हेलो लर्नर्स, आई एम साक्षी तिवारी एंड आई वेलकम यू टू आवर न्यू लेसन। आप इस सेंटेंस को देखिए, शी कुक फूड होगा या फिर शी कुक्स फूड होगा, आप क्या बोलेंगे? ऑल राइट, वेल करेक्ट, ग्रामर के हिसाब से हम बोलेंगे शी कुक्स फूड। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हम ये कैसे डिसाइड करते हैं या फिर कोई भी कैसे ये डिसाइड करे कि भाई ये जो कुक है इसमें एस आएगा या नहीं आएगा? इस वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब, मतलब कि कोई भी एक्शन वर्ड जहां पे कोई एक्शन हो रहा है, मतलब कि डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, टीचिंग, लर्निंग एटसेट्रा, इन्हें हम वर्ब बोलते हैं। कोई भी ऐसा शब्द जिसमें काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, राइट? क्रिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी व्याकरण में बोलते हैं, राइट? सो हाउ टू डिसाइड वेदर दिस वर्ड विल हैव एन एस टू इट और नॉट? वेल, अगर आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं इन छोटी छोटी ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स में, देन डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज यूर एट द राइट प्लेस। आई वेलकम यू टू दिस न्यू लेसन व्हिच इज नोइंग द SVA रूल। सो लेट्स गेट इनटू इट। देखिए, ये रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी कि SVA इसको शॉर्ट में बोलते हैं, which stands for subject and verb and agreement। अब now this is a grammatical rule जो इंश्योर करता है कि सब्जेक्ट, मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में, आपके बारे में, हमारे बारे में, जिसके भी बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट और वर्ब मतलब क्रिया इन अ सेंटेंस दे अग्री इन नंबर एंड पर्सन। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो देखिए, जब भी आपका सेंटेंस किसी एक्शन या वर्ब का यूज करे और साथ में आपका सेंटेंस ता ते ती पर खत्म होता है, जैसे कि मैं उठती हूं, ती हूं, वो स्कूल जाता है, राइट? हम खेलते हैं। अब अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए तो ये तीनों सेंटेंसेस ता ते ती पर खत्म हो रहे हैं, राइट? एंड एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में हमें इस रूल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है SVA रूल, राइट? अब ये क्या होता है, देखिए, इसको एक बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको समझाती हूँ। दिस इज अ गोल्डन टेबल एज आई कॉल इट। एक साइड पे आप लिखिए I, we, you, they एंड दूसरी साइड पर he, she, it। नाउ द रूल इज कि जो भी सेंटेंसेस हमारे I, we, you, they से शुरू होंगे उनके साथ वर्ब में हम S नहीं लगाएंगे। मतलब कि अब अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैं पढ़ाती हूं तो इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगी I teach, ना कि I teaches। यस, we learn ना कि we learns। आप अच्छे दिखते हैं, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलूं? यू लुक गुड या फिर यू लुक्स गुड? मैं बोलूंगी यू लुक गुड ना कि यू लुक्स गुड, राइट? दे प्ले क्रिकेट ना कि दे प्लेज क्रिकेट, राइट? आई होप यूर एबल टू अंडरस्टैंड। सो ये है हमारा रूल, जो भी सेंटेंस I, we, you, they से शुरू होगा वहां पे हम S नहीं लगाएंगे वर्ब के साथ। वहीं दूसरी तरफ वी हैव द अदर साइड ऑफ द टेबल व्हिच इज he, she, it। नाउ जो भी सेंटेंस हमारा he, she, it के साथ शुरू होगा उसमें वर्ब के साथ हम 100% S लगाएंगे। जैसे कि हम बोलेंगे he learns, वो पढ़ता है, ना कि he learn, राइट? she cooks, मतलब कि वो खाना बनाती हैं। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगी she cooks ना कि she cook। it works ना कि it work, राइट? आई होप यूर एबल टू अंडरस्टैंड। सो ये है हमारा सिंपल सा छोटा सा रूल, जहां पे हम ये ध्यान रखेंगे कि I, we, you, they के साथ हम S नहीं लगाएंगे वर्ब्स में एंड he, she, it के साथ हम S लगाएंगे वर्ब में। यस, चलिए इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। चैंट इट विद मी। I, we, you, they, he, she, it। I, we, you, they, he, she, it। I, we, you, they, he, she, it, right? Chant it as much as you can so that it becomes a part of your muscle memory. Yes, अब चलिए थोड़ा practice करते हैं। मैं आपसे I'm going to pose certain statements to you and all that you have to do is to fill the blanks with right verb. Okay? First one is this one. She dash tennis every day. Play होगा या plays होगा? Well done. It will be plays, right? I dash reading books. I enjoy reading books. Yes, enjoy क्यों बोला, enjoys क्यों नहीं? क्योंकि this word, this sentence starts with this structure which is I, we, you, they, जहां पे हम verb के साथ S नहीं लगाते हैं। He dashed to swim in the pool. Yes, he likes। अब हमने S क्यों लगाया है यहाँ पे? Because this sentence begins with this category of words, he, she, it। Yes, they dash lunch at noon. They eat lunch at noon. We dash English every day. We study English every day. She dash movies on weekends. She watches movies on weekends. He dash to school by bus. Well done. He goes to school by bus. You dash in India. You live in India. It dash a lot in the monsoon season.
Yes, it rains a lot in the monsoon season. And here is the last one for you. They dash in a big office. Great, they work in a big office. Yes, excellent. So I hope you understand कि क्या है ये रूल. एक टिप याद रखिए, इवन अगर ये टेबल आपको लंबा लग रहा है याद करने के लिए, तो सिर्फ ये याद रखिए कि ही शी इट के साथ हम एस लगाते हैं एंड बाकी सब के साथ हम एस नहीं लगाते हैं. Isn't it fantastic? Simple. Yes? एक्सीलेंट. सो अब आप प्रैक्टिस कीजिए और एक सेंटेंस कमेंट करिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने सही समझा या फिर आप कुछ मिस कर गए. राइट? ग्रेट. सो मैं मिलती हूं आपसे अगले किसी लेसन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड वेरी हैप्पी लर्निंग टू यू.